Friends, welcome back to my YouTube channel once again फिजिक्स क्लब एंड शक्ति सर। आज के लेक्चर में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी नीट लेवल के लिए और जेई लेवल के लिए भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा क्या कहता है कि हमारे पास दो डिस्क हैं, है ना। अगर हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन को रीड करते हैं, इट सेज दैट टू डिस्क ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मीनिंग होता है कि इनकी डेंसिटी सेम है और इनकी थिकनेस भी सेम है। हैविंग रेडियाई इन द रेशो, सो आपको रेडियाई का देखो वैल्यू गिवन दिया गया है, तो हम रेडियस की वैल्यू लिख लेते हैं। सो रेडियस 1 आपको दिया गया है 0.2 मीटर और रेडियस 2 आपको दिया गया है 0.6 मीटर। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर नेचुरल एक्सिस विल बी इन द रेशो ऑफ। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करके दिखाना है कि कितना होगा। तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं ऐसे लिखता हूँ I1 डिवाइडेड बाई I2। अब डिस्क है तो डिस्क के लिए क्या लिखा जाएगा, डिस्क के लिए लिखा जाएगा m1 r1 स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा m2 r2 स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ऐसे। सेम मटेरियल एंड सेम थिकनेस, इसका हम यूज़ करते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखो इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका भी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 और यहाँ पर आ जाएगा r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें m1 अपॉन m2 देखना है और r1 अपॉन r2 की वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा कि ये क्या होंगी। इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है वो है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से बेटा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा मास। ठीक है, तो इसका मतलब डेंसिटी 1 वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी 2 वॉल्यूम 2 कैन बी रिटन एज m1 अपॉन m2। ओके, अब उसने कहा है कि सेम डेंसिटी है ना, सेम मटेरियल है मतलब डेंसिटी सेम है और उनकी थिकनेस भी सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज दे आर सेम। अब वॉल्यूम क्या होता है डिस्क का, देखो अगर मैं एक डिस्क बनाता हूँ, ये एक डिस्क है, ये मैंने एक डिस्क बनाई है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वाला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस थिकनेस, है ना। और इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसलिए वॉल्यूम की जगह हम अब क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस जो कि सेम है और पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। थिकनेस वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास m1 अपॉन m2 किसकी रेशो में आ गया। सो m1 अपॉन m2 कैन बी रिटन एज r1 अपॉन r2 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है हमारे पास 0.2 और r2 की वैल्यू कितनी है 0.6। इनका स्क्वायर करेंगे, 2 और 6 जब हम कैंसिल करते हैं तो ये 3 से कैंसिल होगा, राइट। इसका मतलब हमारे पास m1 अपॉन m2 कैन बी रिटन एज 1/9 स्क्वायर के कारण। तो ये हमारे पास मास का रेशो आ गया। इस मास का रेशो को हम यहाँ पर प्लग कर सकते हैं। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 की जगह लिखेंगे हम बेटा 1/9 टाइम्स, और r1 अपॉन r2 की जगह क्या लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर। अगेन ये कैंसिल होंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो I1 अपॉन I2 कैन बी रिटन एज 1/9 टाइम्स अगेन 1/9 विच कैन बी इक्वल्स टू 1/81। तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब प्रॉब्लम जो सेकेंड है वो कहता है, अगर हम इसको लाइन टू लाइन रीड करते हैं, कहता है 3 रॉड ईच ऑफ लेंथ L एंड मास M आर प्लेस्ड along द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस इन सच ए वे दैट वन एंड ऑफ ईच ऑफ द रॉड इज एट द ओरिजिन ना। तो इसकी डायग्राम हमें समझनी पड़ेगी कि वन एंड इज एट द ओरिजिन है। तो इसको हम चलो डायग्राम से समझते हैं। देखो एक तो ऐसे हो गया, ठीक, एक
ऐसे हो गया, एक्सिस के लॉन्ग हो जाएंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, और एक हो गया ऐसे, इस तरह से ये 3 रॉड्स होगी, है ना। और ये एक्सिस के लॉन्ग होंगी। लेट्स से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर जी एक्सिस and this is our y-axis. Okay, so x-axis, z-axis and y-axis, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। तीनों की लेंथ क्या है? सेम है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तीनों की लेंथ l है और मास कितना होगा बेटा? तीनों का मास भी सेम है, m। ठीक है, इस तरह से ये सिचुएशन बैठेगी। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द जी एक्सिस। तो हमें जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हो कि ये तीनों रॉड्स हैं, तो रॉड की इस सिचुएशन पे येलो वाली रॉड जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस एक्सिस पे पूछता, सेंटर से पास करती तो होता ml²/12, है ना, और यहाँ से अगर पूछता तो ml²/3 होता। लेकिन एक्सिस जो है रॉड के बीचों बीच पास कर रही है, इसका मतलब है कि इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि ये I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, तो I1 की वैल्यू हम कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे? 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक और बात सामने आती है कि जी एक्सिस के अबाउट जब हम देखेंगे बेटा सिचुएशंस को, तो क्या सामने आएगा कि इस एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो रॉड है, ग्रीन कलर की रॉड है, उसके लिए तो एक्सिस एक एज से पास कर रही है ना, और अगेन हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 है, ये जो रॉड है उसके लिए भी जो एक्सिस है वो एक एज से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो इन दोनों के लिए I2 और I3 के लिए जो वैल्यूज सेट बैठेंगी वो कौन सी बैठेंगी? ml²/3। तो चलिए, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? दैट इज सिस्टम के लिए अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिखा जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ml²/3, और ये भी कितना हो जाएगा? ml²/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट इज 2/3 ml², राइट? 2 टाइम्स हो जाएगा ना ये, तो 2/3 ml²। दिस इज अवर आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है कि 2 रिंग्स ऑफ द सेम रेडियस एंड मास। तो ये लाइन, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में रीड करते हुए अंडरलाइन करनी पड़ती हैं कि सेम रेडियस है और उसका मास भी सेम है, आर प्लेस सच दैट देयर सेंटर आर ऑफ ए कॉमन पॉइंट एंड देयर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 रिंग्स हैं, याद रखिएगा, और उनके प्लेन्स कैसे हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं, और सेंटर आर ऑफ कॉमन पॉइंट। अभी मैं डायग्राम बना के सिखा दूंगा। देखो ऐसा डायग्राम बनेगा इनका कि सबसे पहले तो 2 रिंग्स बनानी है हमें। तो लेट्स से हमारे पास एक रिंग हो गई ये, ठीक, और हमारे पास अब दूसरी रिंग बनानी है हमें, और दूसरी रिंग बेटा हो जाएगी ये हो जाएगी दूसरी रिंग, ठीक है। और इनका जो सेंटर है वो कॉमन है, इसका मतलब यहाँ कहीं इनका सेंटर है। इसको मान लेते हैं एक एक्सिस, और एक एक्सिस हो जाएगी ये। लेट्स से दिस इज अवर एक्स एक्सिस, है ना, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और एक एक्सिस है जो आउट ऑफ द प्लेन आएगी। लेट्स से दिस वन विच इज अवर जेड एक्सिस और जी एक्सिस। ओके, so this one is axis z। चलिए अच्छे से देखते हैं, हमें क्या देखना है। कहता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अब दोनों ही सेंटर से पास कर रही हैं, वाई और जी, सॉरी वाई और एक्स, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो जो येलो वाली है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्स एक्सिस इसके कैसे है? परपेंडिकुलर है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं मजेंटा की, तो इसकी एक्स एक्सिस कैसे है? इसके परपेंडिकुलर है।
चलिए इसको समझते हैं आप। तो हमें किसी x और y में से दोनों में से किसी एक के अबाउट ही कैलकुलेशन करनी है। तो मैं x एक्सिस के अबाउट करूँगा। अब x एक्सिस के अबाउट जब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो येलो वाली रिंग तो बेटा ऐसे है ना, ये है येलो रिंग। और x एक्सिस कैसी है, इस तरह से है, जो उसकी नेचुरल एक्सिस होती है ना वैसी है। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, अगर मैं इसको I1 लिख लेता हूँ और इसको I2 लिख लेता हूँ तो I1 कितना होना चाहिए, I1 तो सिंपली लिखा जाएगा mr², ये लिखा जाएगा। लेकिन अब दूसरी एक्सिस के बारे में अगर बात करता हूँ, ये वाली रिंग के बारे में बात करूँ अगर, तो इसके लिए जो x एक्सिस है दैट बिहेव एज द डायमीटर। आप देख सकते हो x एक्सिस ऐसे होगा बेटा, तो ये कैसा बिहेव करेगा, डायामीटर की तरह। ये अगर डायामीटर की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वैल्यू आएगा, अगर मैं इसको I1 लिख रहा हूँ तो I2 का जो वैल्यू आएगा या I डायामीटर का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है mr²/2। ये हम सीख के आए हैं विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। mr²/2 होता है डायमीटर के अबाउट। अब इन दोनों को हमें कंबाइन कर देना है ना, तभी तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा ना। जब हम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू mr² प्लस mr²/2। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 3/2 mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है कि हमारे पास, ये अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा। एक थिन वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है, और इसकी यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप। तो L लेंथ क्या थी, सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जो L था अब वो लूप बन गया है, तो वो कितना हो गया है, 2πr हो गया उसका लेंथ, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप r की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। r मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू L/2π। एक तो बेटा ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई, है ना। दूसरी बात क्या कहता है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्सिस x जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर में, उसके अबाउट इस हमें लूप का, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। चलिए हमें रेडियस तो पता लग गया, हम कैसे लिखेंगे। अब मास की भी कैलकुलेशंस करते हैं कि मास कैसे लिखा जाएगा। मास लिखने के लिए हमें लैम्डा गिवन है, और लैम्डा क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से मास की जगह क्या पुट कर देंगे, लैम्डा इनटू L। ये वाली वैल्यू को हम बेटा यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा भी गिवन है और L भी गिवन है, इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, रेडियस का भी पता लग गया है और मास का भी पता लग गया है। चलिए, लेकिन अब ना कैलकुलेशन में देखो अप्रोच कैसे करेंगे। ये रिंग है, हमें x डैश तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले तो इस एक्सिस के अबाउट, जो कि डायमीटर के अबाउट पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस रिंग का। फिर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा जाएगा विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो ये जो एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी, ये बेटा एक्सिस होगी डायामीटर, ऐसे डायामीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और रिंग का डायमीटर क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है mr²/2, ये लिखा जाता है, राइट। तो फिर विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मुझे पहुँचना है x डैश तक, तो मैं क्या लिखूँगा, ये ऐसे लिखा जाएगा डाया प्लस mr², क्योंकि ये r होगा ना बेटा, जो d होगा यहाँ पर ना, d इक्वल्स टू r होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में md² लिखा जाता है, d की जगह r लिख देंगे। जब इसको प्लग करेंगे वैल्यूज़ को, सो mr²/2 प्लस mr², this comes out to be 3/2 mr². So this is the moment of inertia of this system. Let's plug the value of mass and radius. So 3/2, in place of mass we can write lambda L, and r की जगह हम लिख सकते हैं बेटा L/2
पाई। तो ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3/4 ओके लैम्डा अपॉन पाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस आ गई हमारे पास। आर स्क्वायर करना था, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर करना था हमें कैलकुलेशंस में, तो ये कितना बैठेगा जब आप आर स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, लैम्डा एल और यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप लिखो तो ये आ जाएगा 3/8 पाई स्क्वायर लैम्डा एल क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, या फिर x डैश के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम। ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है। कहता है कि दो डिस्क हैं हमारे पास ऑफ द सेम थिकनेस बट ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब कि इनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। तो डेंसिटीज़ अलग अलग हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? फिर ऐसे लिखेंगे, अगर डेंसिटी अलग अलग है तो ρ1/ρ2 लिखा जाएगा। और इनकी रेशोज़ दी गई हैं डेंसिटीज़ की। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आर इन द रेशो ऑफ 1:3। लेकिन सेम थिकनेस है, डिफरेंट रेडियस है, टू डिफरेंट मटेरियल सच दैट देयर मासेस आर सेम। तो इनके मासेस सेम हैं। तो एक और चीज़ आ गई कि m1 = m2 है। मास किसके बराबर होता है? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिमिलरली इधर भी लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डिस्क है तो डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है? ये डिस्क होगी बेटा, है ना। तो डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा πr² और ये हो जाएगा थिकनेस। सो वॉल्यूम क्या होगा? πr² एरिया इंटू थिकनेस। ओके, तो यहाँ से डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 कैन बी रिटन एज वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1। और वॉल्यूम 2 को क्या लिखेंगे हम? वॉल्यूम 2 को लिखा जाएगा πr² इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाई πr1² इंटू थिकनेस। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, थिकनेस से थिकनेस कैंसिल हो गया क्योंकि सेम थिकनेस थी। और डेंसिटी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? डेंसिटी की वैल्यू है 1/3। सो वी कैन राइट 1/3 इक्वल्स टू r2 डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर। और वी कैन राइट लाइक दिस r2/r1। सो इसका मतलब r1/r2 का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो आ जाएगा √3/1, राइट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है r1/r2 की कैलकुलेशंस में। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलते हैं कि I1/I2 इन डिस्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा m1r1² डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे का क्या लिखा जाएगा? m2r2² डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और मासेस भी सेम है तो मासेस भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब I1/I2 किसके बराबर आएगा? सो I1/I2 कैन बी रिटन एज r1/r2 का स्क्वायर। R1 और R2 की इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यूज प्लग कर सकते हैं। सो √3/1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3/1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।